बात होगी महागठबंधन में सुलझती सियासी गुत्थी की, एनडीए में बढ़ते टकराव की। देखेंगे बिहार चुनाव की साफ हुई तस्वीर को, शाह के बयान पर तेजस्वी यादव के पलटवार को, जानेंगे एनडीए में नमाज पर क्यों छिड़ी महाभारत, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मेडिकल स्टोर मेन मार्केट भीरा खीरी प्रो प्रधान अशोक गुप्ता की तरफ से ग्राम प्रधान सचिव अधिकारियों व कर्मचारियों एवं समस्त ग्राम वासियों क्षेत्र वासियों एवं देशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कोर्ट परिसर में शौचालयों की बदतर स्थिति पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, कहा यह अदालत में आने वालों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, इससे न्यायालय की गरिमा को भी पहुंचता है नुकसान। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर निशाना, कहा वोट चोरी की खुल गई पोल, चोरों को सफाया करने के लिए मराठी गैर मराठी के एकजुट होने का किया दावा। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने तेलंगाना की जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर उपचुनाव में किया कांग्रेस का समर्थन, जनता से की नवीन यादव को वोट देने की अपील, 11 नवंबर को होगी वोटिंग। शेयर बाजार में आज हुई दीपावली की मुहूर्त ट्रेडिंग, 474 अंकों के उछाल के साथ 84,426 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 25 अंकों की बढ़त के साथ 25,868 पर बंद हुआ निफ्टी। राजेश अग्रवाल राजलक्ष्मी प्रोडक्ट्स, पता भीरा पलिया रोड मझोरा के पास, इंटरलॉकिंग, वायर फैशिंग, खंबे व अन्य कार्यों के लिए संपर्क करें। राजेश अग्रवाल राजलक्ष्मी प्रोडक्ट्स। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में अब बात बन गई है। बीजेपी को उम्मीद थी कि महागठबंधन के दल आमने सामने आ जाएंगे, जिससे उसकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन नामांकन का काम पूरा होने से पहले महागठबंधन में डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है, जिसके बाद अब महागठबंधन पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर पड़ा है, जिससे एनडीए चिंता में है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में महागठबंधन में पेंच सुलझता नजर आ रहा है। बीजेपी को उम्मीद थी कि महागठबंधन के दल आमने सामने आ जाएंगे, जिससे उसकी राह आसान हो जाएगी। लेकिन एक एक करके अब सभी सीटों पर तस्वीर साफ होती दिखाई दे रही है। सबसे पहले लालगंज सीट पर कांग्रेस और आरजेडी के बीच बात बन गई। नाम वापसी के अंतिम दिन यानी 20 अक्टूबर को कांग्रेस के आदित्य कुमार राजा ने अपना नामांकन वापस ले लिया और आरजेडी उम्मीदवार शिवानी शुक्ला को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया, जिसके बाद आरजेडी ने भी भागलपुर से अपना उम्मीदवार वापस ले लिया। इस सीट पर कांग्रेस ने अजित शर्मा को टिकट दिया है, जबकि आरजेडी ने यहां से भागलपुर नगर निगम के डिप्टी मेयर सलाहुद्दीन अहसन का नाम तय कर दिया था। लेकिन आखिरी समय पर तेजस्वी यादव के इशारे पर सलाहुद्दीन अहसन ने नामांकन से अपने पैर पीछे खींच लिए और इसी तरह औरंगाबाद की कुटुंबा विधानसभा सीट पर भी सहमति बनाई गई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के खिलाफ आरजेडी ने अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ है कि आने वाले वक्त में बची हुई सीटों पर भी महागठबंधन में बात बन सकती है। 23 अक्टूबर तक ये तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। जिस तरह सीटों के बंटवारे पर पेंच सुलझाया जा रहा है, उससे स्पष्ट है कि गठबंधन में शामिल सभी दल एकजुट है और पूरी मजबूती से चुनाव के मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन एनडीए गठबंधन पर जरूर संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं। जेडीयू और बीजेपी के बीच बढ़ती दरार को लेकर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सिर्फ चुनाव लड़ रहे हैं और नतीजों के बाद हाथ यानी कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। नीतीश को सिर्फ कांग्रेस ही सम्मान दे सकती है, इसलिए चुनाव के बाद उनका कांग्रेस के साथ जाना तय है। उनके इस बयान ने बीजेपी के अंदर खलबली मचा दी है। महागठबंधन में विवाद सुलझ रही है तो एनडीए में विवाद बढ़ता जा रहा है। जेडीयू और बीजेपी के अंदर जबरदस्त बगावत हो रही है, तो नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए नीतीश को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि हम धोखा नहीं देंगे। तो कैसे मुश्किल में दिख रहा है एनडीए, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। नीतीश कुमार पर बीजेपी को भरोसा नहीं हो रहा है, इसलिए वो उन्हें सीएम उम्मीदवार घोषित करने को तैयार नहीं दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ये भरोसा दिलाना पड़ रहा है कि इस बार वो पलटी नहीं मारेंगे। मुजफ्फरपुर में जेडीयू उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करते हुए नीतीश ने एक बार फिर कहा कि वो अब कहीं नहीं जाएंगे। वैसे नीतीश को उनके पुराने साथियों से जरूर राहत मिली है। जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम पद के लिए नीतीश कुमार के नाम का समर्थन किया है, तो चिराग पासवान भी नीतीश के साथ दिखाई दे रही हैं। यानी एनडीए में अब बीजेपी ही अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। तो टिकट को लेकर जो घमासान एनडीए में मचा हुआ था, वो अभी भी शांत पड़ता नहीं दिख रहा है। कई नेता बगावत कर गए हैं।
गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। नरकटियागंज में बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। बगहा में बीजेपी नेता भूप नारायण यादव और दिनेश अग्रवाल ने खुलकर बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पारू विधानसभा में भाजपा विधायक अशोक सिंह ने टिकट कटने पर निर्दलीय पर्चा भरा है। पूर्व मंत्री और दिनारा से विधायक रहे जय कुमार सिंह, पूर्व मंत्री और जमालपुर से विधायक रहे शैलेश कुमार, बरबीघा के विधायक रहे सुदर्शन कुमार, सिकटा के पूर्व विधायक खुर्शीद आलम व वरिष्ठ नेत्री आसमा परवीन ने टिकट नहीं मिलने पर बगावत कर दी। आसमा परवीन पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की बेटी है। उन्हें 2020 में जेडीयू ने महुआ से उम्मीदवार बनाया था। इस बार ये सीट लोजपा को चली गई। आसमा परवीन ने महुआ से नामांकन कर दिया है। जय कुमार सिंह की सीट दिनारा आरएलएम के कोटे में चली गई है। शैलेश कुमार, सुदर्शन कुमार व खुर्शीद आलम का टिकट काट दिया गया है। मुजफ्फरपुर के ओराई विधायक और पूर्व मंत्री रामसूरत राय के समर्थकों ने तो टिकट कटने पर बीजेपी कार्यालय को ही घेर लिया। अलीनगर सीट से चर्चित गायिका मैथिली ठाकुर को भी लेकर स्थानीय कार्यकर्ता नाराज दिखाई दे रही हैं। मौजूदा विधायक मिश्रीलाल यादव यहां से बागी हो गए हैं। इसके अलावा 3 दर्जन से ज्यादा सीटों पर एनडीए के अंदर बगावत देखी जा रही है, जिसके चलते एनडीए मुसीबत में दिखाई दे रहा है। एनडीए में जारी खींचतान खत्म होती नहीं दिखाई दे रही, तो मुश्किलें प्रशांत किशोर की भी बढ़ गई हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवारों के नामांकन खारिज होने की खबर सामने आई है। जहां पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, तो वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी हो गई है। तो क्या कुछ चल रहा है बिहार में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ। ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਦਾਸ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵਨਜੀ ਗੈਂਟਰੀ ਗਰੁੱਪ हॉस्पिटल पीरा खीरी मीडिया। वाहेगुरू जी का खालसा। बिहार चुनाव के पहले चरण की नामांकन वापसी की प्रक्रिया 30 अक्टूबर को पूरी हो गई। चुनाव आयोग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पहले चरण की 121 सीटों पर दाखिल 1375 सही नामांकनों में से 61 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिसके बाद अब 1314 प्रत्याशी मैदान में हैं। सभी उम्मीदवारों को सिंबल आवंटित कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। वहीं 122 सीटों पर दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर थी और नामांकन पत्रों की जांच यानी स्क्रूटनी 21 अक्टूबर को पूरी हो गई है। पहले चरण में जहां एनडीए को झटका लगा था, मढ़ौरा सीट से एलजेपीआर की उम्मीदवार सीमा सिंह का नामांकन खारिज कर दिया गया था, तो दूसरे चरण में महागठबंधन को झटका लगा है। सुगौली सीट से वीआईपी उम्मीदवार शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया। दरअसल भूषण पहले आरजेडी की तरफ से नामांकन करने की तैयारी में थे। आरजेडी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, जिसके चलते एक समर्थक और प्रस्तावक की जरूरत नामांकन के लिए होती है। लेकिन ये सीट वीआईपी के कोटे में चली गई और शशि भूषण को वीआईपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। वीआईपी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। ऐसे में नामांकन के साथ 10 समर्थकों के हस्ताक्षर की जरूरत थी, जबकि भूषण ने अपने नामांकन के साथ सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन पत्र सौंपा था। वहीं जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि उनके 3 घोषित उम्मीदवारों को नामांकन ही नहीं भरने दिया गया और जिसने नामांकन किया था उसका नामांकन वापस करवा लिया गया और ये पूरा काम बीजेपी और जिला प्रशासन की मिलीभगत से हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी को महागठबंधन से नहीं बल्कि जनसुराज से डर लग रहा है। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी का डर दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बीजेपी नेता कुछ भी बयान दे रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक बयान दिया था, लेकिन अब उनका ये बयान उन्हीं के गले की फांस बनता जा रहा है। वहीं अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शाह के बयान पर पलटवार किया है और साफ साफ कह दिया है कि अब बिहार की जनता को कोई धोखा नहीं दे सकता। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग में ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सियासी बयानबाजी और तेज हो गई है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में रोजगार के मुद्दे पर एक बयान दिया था। शाह के बयान पर अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का गुस्सा फूट पड़ा। दरअसल अमित शाह ने बिहार में बड़े उद्योगों के लिए जमीन की कमी को बाधा बताया था और कहा था कि बिहार में फैक्ट्री लगाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ जमीन की कमी है। शाह के इस बयान पर अब तेजस्वी ने पलटवार करते हुए कहा है कि 20 साल बिहार में सरकार चलाने के बाद भी गृह मंत्री बहाने बना कह रहे हैं कि फैक्ट्री तो गुजरात में ही लगेगी, लेकिन वहां लेबर बिहार की होगी। बिहारी अब इनके झांसे में नहीं आएंगे। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि शाह औद्योगिक विकास के खोखले वादों से बिहार की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तेजस्वी से पहले उनकी पार्टी राजद ने भी शाह को उनके इस बयान पर घेरा था और कहा था कि अमित शाह ने कह दिया है कि फैक्ट्री तो गुजरात में ही लगेगी और गरीब बिहार मजदूर सप्लायर राज्य बना रहेगा।
जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल फूंका और घोषणा की कि अगर एनडीए बिहार में सत्ता में लौटता है तो वो राज्य को औद्योगिक हब में बदलेगा। वहीं अब उन्होंने बिहार में फैक्ट्री लगवाने की बात पर जमीन की कमी बताकर खुद के साथ साथ पूरी बीजेपी के लिए मुसीबत मोल ले ली है। कहा जा रहा है कि शाह ने ये बयान देकर बीजेपी की मंशा से पर्दा उठा दिया है और इसका असर अब उन्हें बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। वहीं तेजस्वी ने भी ये साफ कर दिया है कि अब बिहार की जनता को गुमराह करना नामुमकिन है। अपने ही नेताओं के बयान और एक्शन से बीजेपी घिरती जा रही है, चाहे वो अमित शाह हो या बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी लगातार बीजेपी की टेंशन बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी ने शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़े जाने के विरोध में उस जगह का शुद्धिकरण कराया, जिसके बाद महायुति के बाकी दोनों दल शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजीत गुट ने इसका कड़ा विरोध किया, जिससे गठबंधन में दरार दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन में घमासान छिड़ गया है। सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट ने बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी की तरफ से पुणे के शनिवार वाड़ा में किए गए शुद्धिकरण समारोह की कड़ी निंदा की है। हाल ही में बीजेपी सांसद कुलकर्णी ने हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर शनिवार वाड़ा में गोमूत्र छिड़क कर शुद्धिकरण किया था। ऐसा उन्होंने यहाँ मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़े जाने के विरोध में किया था। इस घटना के बाद दोनों यानी एनसीपी और शिवसेना ने बीजेपी को अपनी सांसद पर लगाम लगाने की नसीहत दे दी। एनसीपी प्रवक्ता रूपाली पाटिल थोमरे ने कुलकर्णी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए कहा कि वो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। पुणे में हिंदू और मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं। मेघा कुलकर्णी पर लगाम लगाई जानी चाहिए। वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने भी बीजेपी सांसद पर निशाना साधा। शिवसेना नेता नीलम गोरे ने कहा कि शनिवार वाड़ा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा संरक्षित स्थल है और इसके नियमों का पालन होना चाहिए। किसी को भी यह गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि वो सरकार में है। कुलकर्णी ने शुद्धिकरण के बाद वाड़ा के बाहर स्थित मजार और दरगाह को 1 हफ्ते के अंदर हटाने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। हालांकि बीजेपी सांसद के आंदोलन के बाद पुलिस ने संरक्षित स्थल पर नमाज अदा करने के आरोप में अज्ञात महिलाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। उधर कांग्रेस ने भी इस शुद्धिकरण कार्यक्रम को हास्यास्पद बताया। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि शनिवार वाड़ा कोई धार्मिक स्थल नहीं है और पेशवा काल से ही वहां दरगाह मौजूद है, जिस पर पेशवाओं को भी कोई आपत्ति नहीं थी। इन सब के बीच महायुति के भीतर का ये विवाद महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों से ठीक पहले एनडीए की एकता के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सहयोगी दलों का ये विरोध बीजेपी के लिए अपनी सांसद का बचाव करना मुश्किल बना सकता है। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता के कदम से बवाल खड़ा हो गया है, तो विवादों में महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना भी आ गई है और इस योजना में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हुई लाड़की बहन योजना की वजह से फडणवीस सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना में भारी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये योजना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू की गई थी और एनडीए की जीत में इसका बड़ा हाथ माना गया, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। लेकिन खुलासा हुआ है कि इस योजना का लाभ पुरुष भी उठा रहे हैं। एक आरटीआई के जवाब में राज्य महिला और बाल विकास विभाग ने बताया कि वेरिफिकेशन के बाद 12,431 पुरुषों को लाभार्थियों की लिस्ट से हटा दिया गया है। 77,980 महिलाओं को भी अपात्र के रूप में पहचाना गया है। यानी कुल मिलाकर आरटीआई के जवाब से पता चलता है कि इस योजना के तहत 12,431 पुरुषों को 13 महीनों तक 1500 रुपए हर महीने दिए गए। और इतना ही नहीं, इस योजना के तहत अनुचित लाभ लेने वालों में पुरुषों सहित कम से कम 2400 सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में अब कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि लाड़की बहन के नाम पर वोट खरीदने के लिए बीजेपी ने करीब 165 करोड़ रुपए फूंक दिए। साफ है, ये योजना बीजेपी की चुनावी धांधली है। स्कीम के नाम पर बड़ा स्कैम है। यही बीजेपी का पैटर्न रहा है। ये कहीं वोट चोरी करते हैं तो कहीं पैसे देकर वोट खरीदने की साजिश रचते हैं। लेकिन अब इनकी ये चुनावी साजिश पूरे देश के सामने बेनकाब हो चुकी है। जनता सब देख रही है, तगड़ा सबक सिखाएगी। ऐसे में महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ये जानबूझकर किया गया घोटाला तो नहीं। महाराष्ट्र में बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिखाई दे रही है, तो मुश्किलों में आरएसएस भी दिखाई दे रहा है। केरल में संघ को लेकर विवाद छिड़ गया है। बीजेपी और आरएसएस को लेकर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने एक बड़ा बयान दिया है, जिससे संघ और बीजेपी दोनों सवालों के घेरे में आ गए हैं। तो क्या कुछ कहा सीएम पिनराई विजयन ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राज्य में बीजेपी और आरएसएस को प्रमुखता मिलती है
तो केरल अपनी खास पहचान खो देगा। आज हमारे पास खाने पीने, पहनने और पूजा करने की आजादी है, लेकिन जिन राज्यों में आरएसएस का प्रभाव है वहाँ लोगों पर उनके पहनावे या भोजन को लेकर हमले होते हैं और यहाँ तक कि जान भी ले ली जाती है। सीएम विजयन यही नहीं रुके, उन्होंने आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा, संघ परिवार सबरीमाला सहित धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप कर केरल की संस्कृति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। भगवान अयप्पा के साथ साथ बाबर का भी सबरीमाला परंपरा में एक स्थान है, लेकिन संघ परिवार ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि एक मुस्लिम की ऐसी भूमिका हो, किसी मुसलमान को वो स्थान मिले, इसलिए वो बाबर की पहचान को गलत ढंग से पेश करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि 20 अक्टूबर को सीएम कन्नूर में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक नए कार्यालय भवन का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने लोगों को संघ परिवार की विचारधारा के बढ़ते प्रभाव को लेकर सतर्क रहने का आग्रह किया। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह की कोच्चि में की गई हाल ही की उस टिप्पणी का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में 25% वोट हासिल करेगी और उसके बाद के चुनाव में बहुमत हासिल करेगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। क्या आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम में जम्मू कश्मीर का भी एक नौजवान रहा है? जी हाँ, परवेज रसूल नाम का ये नौजवान जो 2013-14 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना क्रिकेट खेलता रहा, उसके बाद से 2014 से अभी तक वो अपनी अगली पारी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसको चांस नहीं मिला और उसने आज अपने वनडे क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। काश अगर उसको और भी चांस मिलता भारतीय टीम में खेलने का, तो शायद वहाँ के और भी नौजवान उसको देखकर प्रोत्साहित होते और क्रिकेट के लिए एक नई राह वहाँ पर खुल जाती, उन लोगों को और भी प्रोत्साहन मिलता और वो भी क्रिकेट खेलने के लिए आगे आते। लेकिन ये सब तो तब होता जब मोदी जी चाहते, तभी तो मुमकिन होता है। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।